वेलकम टू सगुणा कॉमर्स एकेडमी। आज का लेक्चर लेजर से संबंधित है। लेजर में जो बैंक की एंट्री, वाउचर की एंट्री और कैश बुक की एंट्री जो पिछली वीडियो में मैंने बताई हैं 15 या 20 मिनट के हैं, उन वीडियो को आप देखिए। इसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। आज का सेशन लेजर क्रिएट करने के लिए है, लेजर बनाने के लिए है। लेजर कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लेजर को तैयार करते हैं। कैश बुक और वाउचर और बैंक की एंट्री में जब आपने कैश बुक तैयार कर ली है और उसके बाद हम लेजर बनाना चाहते हैं। लेजर क्यों बनाया जाता है, इसकी जानकारी मैनुअल में बहुत कम व्यक्तियों को होती है। टैली में बना लेंगे, सॉफ्टवेयर में बना लेंगे, बहुत सारे साथी हमारे इसको तैयार भी करते हैं, लेकिन मैनुअल सीखने के बाद ये सभी सॉफ्टवेयर आराम से बनाए जा सकते हैं और सिखाया जा सकता है। लेकिन ये मैनुअल अकाउंट का लेजर हमें बनाना चाहिए। कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। लेजर में सबसे पहले तो इंडेक्स होता है। इंडेक्स किस लिए बनाया जाता है? जिस प्रकार से आपने कभी अपनी बुक में इंडेक्स, विषय सूची जिसे कहते हैं, वो देखा हो तो उसमें कौन से पेज पर कौन सा हमारा चैप्टर बना हुआ है, कौन से पेज पर कौन सा हमारा हेडिंग बनी हुई है, वो किससे पता चलता है? किससे पता चलता है? इंडेक्स से पता चलता है। इसी प्रकार से हम कौन सा लेजर किस हेड में, किस पेज पर खोल रहे हैं, ये हम इंडेक्स से पता चलता है। इंडेक्स इसमें जो बनाया जाता है उसमें A to Z अल्फाबेटिकल होता है। A से लेके ABCD इस तरह से पूरी Z तक अल्फाबेटिकल बनाया जाता है। इसके बाद हमारा लेजर में देखिए, जिस प्रकार से हम लेजर बनाते हैं वो लेजर में कॉलम किस प्रकार से होते हैं। जैसे हमें एंट्री सिखाई जाती है, एंट्री सिखाने के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करना सिखाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैनुअल अकाउंट में ये बिल्कुल डिफरेंस होता है। लेजर जब तैयार किया जाता है तो लेजर तैयार करने में हम यहाँ पर कुछ अलग बताते हैं। जिस तरह से हमने कैश बुक बताया था, कैश बुक में दो साइड होती थी, एक रिसीट होती है और एक पेमेंट होती थी। पेमेंट साइड में क्या होता था और रिसीट साइड में क्या होता था? रिसीट में कोई भी एंट्री हमारे पास आती थी तो कैश, हाँ बिल्कुल सही, कैश बुक में हम कैश से संबंधित एंट्री करते हैं और इन ऑल एंट्री भी करते हैं, क्रेडिट भी एंट्री करते हैं। यदि हमने कोई पैसा प्राप्त किया है तो रिसीट में, और यदि हमने किसी को पेमेंट किया है तो पेमेंट में करते हैं। लेकिन वो एंट्री करने के बाद हमने उसमें बैंक की एंट्री सीखी है, उसमें हमने एक्सपेंसेस की एंट्री सीखी है, हमने उसको कैपिटल की एंट्री सीखी है। ये सभी एंट्री उसमें आती है। इसमें से लेजर जब हम करते हैं तो लेजर बनाने के समय पर पेजिंग का सिस्टम होता है। जब पेज बनाया जाता है तो पेज हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में सेम पेज होंगे, ऐसा कैश बुक में दिया जाता है। लेकिन लेजर में ये नहीं होता। लेजर में कंटिन्यूस चलते हैं पेज, लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 इस तरह से चले जाते हैं। यही हमारे लेजर में जब देखेंगे तो सबसे पहले लेजर क्यों बनाया जाता है ये मैं बताता हूं। यदि जिस व्यक्ति को कोई भी हिसाब अपना देखना है, किस व्यक्ति को कितना हमने दिया, किस व्यक्ति से हमने कितना लिया, ये किससे पता चलता है? लेजर से पता चलता है। यदि हमने यही बात आपसे लेजर नहीं बनाते, कैश बुक बनाते या जर्नल बनाते, उससे यदि पूछते तो किस व्यक्ति को कितना हमने पैसा दिया है, किससे हमने लिया है, न तो कैश बुक बताती है और न जर्नल बताता है। उसके लिए हमें लेजर से पता करना पड़ता है। लेजर में हम
कितनी कैपिटल लगा चुके हैं ये लेजर बताता है, कितने हम एक्सपेंस कर चुके हैं ये लेजर बताता है, कितनी हमने अपनी असेट्स खरीदी हैं, लाइबिलिटीज खरीद की हैं, उनको कौन बताता है? लेजर बताता है। लेजर में कॉलम का थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जो हम 11th क्लास से लेकर कॉमर्स में जब भी पढ़ के आते हैं तो लेजर वो वाला नहीं होता, थोड़ा सा इसमें चेंज है, इसके कॉलम चेंज है। तो मैं आपको कॉलम के बारे में पहले जानकारी बता देता हूं कि कॉलम कौन कौन से होते हैं। कॉलम इसमें सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, दूसरा हमारा कॉलम पर्टिकुलर का होता है, तीसरा कॉलम सीवी फोलियो रोकड़ पृष्ठ संख्या होती है, इसके बाद डेबिट का कॉलम होता है और इसके बाद क्रेडिट का कॉलम होता है। डेबिट क्रेडिट में रुपए का कॉलम होगा और पैसे का कॉलम होता है। इसके बाद इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम जो है वो मैं आपको बताता हूं वो कौन सा कॉलम है। इसमें एक स्मॉल कॉलम होता है, बहुत स्मॉल छोटा सा कॉलम दिया जाता है, उसमें लिखा होता है डेबिट और क्रेडिट, लेनी देनी, और इसके बाद लास्ट कॉलम होता है बैलेंस का। ये लेजर के कॉलम होते हैं। लेजर में जब हम अमाउंट लिखते हैं तो पैसे में भी आएगा और रुपए में भी आएगा। रुपए में लिखेंगे तो बड़ा कॉलम होता है और पैसे में लिखेंगे तो उसका छोटा कॉलम बनता है। यदि हमने कोई भी पोस्टिंग करते हैं, यदि पोस्टिंग हम जनरल से भी कर सकते हैं, लेजर में पोस्टिंग हम कैश बुक से भी कर सकते हैं और बैंक के रजिस्टर से भी पोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी जिसने भी अपने यहाँ पर जो बुक्स मेंटेन की है तो उसके अनुसार से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है मैं आपको इसकी जानकारी बताता हूँ। यदि कभी आपने कैशबुक बनाई है, इससे पहले मैंने आपको कैशबुक के बारे में बहुत कुछ समझाया है, पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उन वीडियो में बहुत कुछ समझाया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही भी बताया था कि जब तक पुरानी वीडियो नहीं देख लेंगे जब तक आपको लेजर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पुरानी वीडियो जरूर देखें। मैं लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है वो बताना चाहता हूँ। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम हेड खोलते हैं। हेड खोलने का कोई क्रम होता है मैनुअल अकाउंट में, लेकिन कंप्यूटर में कोई क्रम नहीं है, कैसे भी खोले जा सकते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, इसके बाद उसी क्रम में पार्टनर के अकाउंट खोलते हैं, इसी क्रम में शेयर होल्डर के अकाउंट खोलते हैं। इसके बाद हम लायबिलिटीज के अकाउंट खोलते हैं, इसके बाद हम असेट्स के अकाउंट खोलते हैं। ये दो क्रम होने के बाद फिर हम बैंक के अकाउंट खोलते हैं। ये मैं क्यों बताना चाहता हूं कि जब हम अकाउंट खोलते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा लेजर किस पेज पर खुला हुआ होता है और कौन सा क्रम हमने दिया है, ये हमें पता चल जाता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आपका लायबिलिटीज के अकाउंट, इसके बाद असेट्स के अकाउंट, इसके बाद बैंक, कोई भी बैंक है। बैंक के यदि हमारी 2 बैंक है, 3 बैंक है, 4 बैंक है तो सभी के खाते अलग अलग खोले जाएंगे। यदि पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खोला जाएगा, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का खोला जाएगा, यदि कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक का खोला जाएगा। तो इस तरह से एक खाली बैंक के अकाउंट से नाम अकाउंट नहीं खोला जाएगा। यदि एक व्यापारी की 4 बैंक है तो चारों बैंकों के इंडिविजुअल खाते अलग अलग खोले जाएंगे। इसके बाद बैंक के बाद हम परचेज का अकाउंट खोलते हैं, परचेज के बाद परचेज रिटर्न का अकाउंट खोला जाएगा, परचेज रिटर्न के बाद सेल्स का अकाउंट खोलेंगे और सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न का अकाउंट खोलेंगे। ये सभी अकाउंट खोलने के बाद यदि हमने जीएसटी के भी अकाउंट खोलने होते हैं, जो व्यापारी अपने यहाँ
जीएसटी के खाते बना रहे हैं। अभी हम आगे चल के आपको पूरी तरह से जीएसटी की खाते कैसे खोले जाएंगे, किस तरह से बनाए जाएंगे, ये भी हम आपको उसमें बताते हैं। तो इसके बाद हम जीएसटी के अकाउंट खोलेंगे। जीएसटी का अकाउंट कैसे खोले जाते हैं, जैसे जो व्यापारी अपने यहाँ पर सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, यूजीएसटी होता है, ये खाते होते हैं इनके, तो इनके भी खाते खोलेंगे। क्रम हमारा यही है। इसके बाद इन खाते खोलने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, शॉप एक्सपेंस हो सकता है, ऑफिस का खर्चा हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस कहते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस होता है, फ्रेट इनवार्ड होता है, फ्रेट आउटवार्ड होता है, और बहुत सारे खर्चे, ट्रेवलिंग होता है, टेलीफोन खर्चा होता है। इन सब के खाते हम खोलते चले जाते हैं। ये हमारा क्रम हुआ। और इसके लास्ट में पार्टियों के अकाउंट खोलते हैं। पार्टियां कौन सी वाली पार्टियां, जिनसे हमने माल उधार में लिया है और जिसको उधार में माल बेचा है। कहने का मतलब ये हो सकता है सन्डी डेटर्स के खाते और सन्डी क्रेडिटर्स के खाते खोले जाएंगे। ये हमारे क्रम हुआ। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हमने बताया आपको किसके खाते खोलेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज और एसेट्स के अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद बैंक का अकाउंट खोलेंगे, बैंक के बाद परचेज का अकाउंट खोलेंगे, परचेज रिटर्न का अकाउंट खोलेंगे, परचेज सेल्स का अकाउंट खोलेंगे, सेल्स रिटर्न का अकाउंट खोलेंगे। इसके बाद कोई भी जीएसटी के अकाउंट है, जीएसटी का कोई भी टैक्स का अकाउंट है तो वो टैक्स का अकाउंट खोलेंगे। इसके बाद एक्सपेंसेज के अकाउंट खोलेंगे और एक्सपेंस के बाद पार्टियों के अकाउंट। पार्टियों में मैंने आपको बहुत सारी तरह से पार्टियों के नाम बताए हैं, जिनको हमने उधार में माल बेचा है, जिनसे हमने उधार में लिया है, उनके ही अकाउंट खोलेंगे। जिनसे हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया उनके अकाउंट नहीं खोले जाएंगे। पहली बात हम आपको ये और बता दें कि जो हमारे सन्डी डेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं और सन्डी क्रेडिटर्स कब पैदा होते हैं और सन्डी क्रेडिटर्स कब पैदा होते हैं। सन्डी डेटर्स के बारे में बता देता हूं। यदि मेरी कंपनी है A to Z और आपकी कंपनी है XYZ, तो XYZ को मैंने आपको माल सेल किया है कैश में, तो आपका कोई भी अकाउंट XYZ के नाम से नहीं खोला जाएगा। यदि मैंने माल आपको उधार में दिया है, मतलब क्रेडिट में दिया है, तो आपको XYZ का खाता मैं अपने यहां खोलूंगा। ये सन्डी डेटर्स में खाते हैं और सन्डी डेटर्स जब पैदा होते हैं जब उधार में माल बेचा जाता है, तभी सन्डी डेटर्स पैदा होते हैं। इसी तरह से सन्डी क्रेडिटर की बात है। आपकी कंपनी का नाम है सूर्या एंड कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है रिया एंड सन्स। मैं अपनी रिया एंड सन्स आपसे माल खरीदना चाहता हूं, तो सूर्या एंड कंपनी मैं अपने यहां क्रेडिटर के नाम से खाता खोलूंगा, अपने नाम से नहीं, मेरी फर्म के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं खोलेगा। एक और मैं आपको जानकारी इसके लिए और बताना चाहता हूं कि यदि आपने लेजर में कोई अकाउंट एक बार खोल लिया तो उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। यदि आपने खोल भी लिया है और कर भी दिए, उसमें प्रोसेस कर भी दिया है, तो ये गलत माना जाएगा, गलत ही होगा। लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर में कभी भी ऐसा अकाउंट नहीं खोला जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे रामा एंड सन्स, दो फर्म है, एक फर्म है अलीगढ़ की और एक फर्म है बॉम्बे की। यदि अलीगढ़ की रामा एंड सन्स है और एक बॉम्बे की फर्म है हमारी, और दोनों से हमने माल खरीदा है, तो हम अपने लेजर में रामा एंड सन्स कंपनी दिल्ली या बॉम्बे या अलीगढ़, जैसा भी नाम उसमें दिया है, उन अकाउंट के नाम से अलग अलग अकाउंट खोले जाएंगे। अब मैंने कहा कि एक नाम से दो नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि इसका प्लेस अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई, इसलिए इनके नाम से अलग अलग खाते खोले जाएंगे। अब आता है
मेन पॉइंट आपको समझाने के लिए है कि पोस्टिंग करना, हम लेजर में पोस्टिंग किस प्रकार करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए बहुत ही जानकारी आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सी जानकारी है। मैंने आपको दो बुक से बताना चाहूंगा, एक तो जनरल बुक से बताना चाहूंगा और एक मैं आपको कैश बुक से बताना चाहूंगा। जनरल बुक वैसे ही बनाई जाती है जो आप 11वीं क्लास से लेकर और अब तक बीकॉम में या एमकॉम में पढ़ते हैं, जनरल वही बनाया जाता है। लेकिन यहां पर कैश बुक बिल्कुल अलग बनती है। जनरल की एंट्री वैसे ही कही जाती है जनरल बुक में, लेकिन कैश बुक में बिल्कुल डिफरेंस होता है। कैश बुक में दो साइड होती है, एक साइड होती है रिसीट साइड और एक साइड होती है पेमेंट साइड। रिसीट साइड में जितने भी मैंने आपको हेड पिछले वीडियो में खुलवाए हैं, चाहे बैंक के ट्रांजैक्शन के हो, चाहे कैपिटल के हो, चाहे सेल के हो, रिसीट साइड में जो भी एंट्री होती है उसकी पोस्टिंग उस हेड में, जिस हेड में करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए हमने गुड्स की एंट्री की थी, पहले हमने कैपिटल की एंट्री की थी, हमने भगवान की इष्ट देवता के नाम से एंट्री की थी, हमने सेल की एंट्री की थी। ये सभी किसमें की थी? रिसीट साइड में की थी। तो रिसीट साइड में जो एंट्री की जा रही है उनको लेजर के जिस हेड में एंट्री की जाएगी, जिस हेड जो दिया गया है उसी हेड में एंट्री की जाएगी। जैसे पहला नाम था हमारे पास कैपिटल का नाम। कैपिटल में हमने क्या नाम लिखवाया था? अपनी फर्म के प्रोप्राइटर का नाम लिखवाया था। तो जैसे कि आप बैठे हैं, संतोष कुमार जी बैठे हैं, ये मिस अंजलि बैठी हैं, ये मिस्टर अंकित कुमार बैठे हैं, ये सब अपनी अपनी फर्म के नाम से कैपिटल लगाई है। और कैपिटल हमने एंट्री की थी 25,000 रुपये से एंट्री की थी। 25,000 रुपये की श्री संतोष कुमार के हेड खोला जाएगा। किसमें? लेजर में। लेजर में जो हेड खोला जाएगा उस हेड में संतोष कुमार में रिसीट साइड की एंट्री है। पहले हम जो भी पोस्टिंग करते हैं पहले कैश बुक से रिसीट साइड में करेंगे और फिर उसके बाद पेमेंट साइड की पोस्टिंग करेंगे। रिसीट साइड में पहला नाम हमारा था श्री संतोष कुमार, तो संतोष कुमार का हेड निकालते हैं। हमने संतोष कुमार का हेड निकाला और संतोष कुमार के हेड में सबसे लेजर में देखा, किसमें मालूम? इंडेक्स में। इंडेक्स में और हम लेजर में पहला पेज हमने संतोष कुमार कैपिटल अकाउंट से लिखा है। कैपिटल अकाउंट से हमने हेड लिखा है और उसमें अकाउंट ऑफ में हेड का नाम संतोष कुमार, और इसको जैसे जो भी अकाउंट हम खोलेंगे सबसे पहले इंडेक्स में लिखेंगे। हमने इंडेक्स में A to Z इंडेक्स बना होता है, तो ये हेड किस में खुलेगा? एस में। संतोष कुमार एस के नाम से आ रहा है तो एस में हम इसका हेड खोलेंगे और उसमें लिखा जाएगा संतोष कुमार इंडेक्स में, और पेज नंबर लिखा जाएगा। पेज नंबर कितने पे खोला है हमने? 1 नंबर पर। 1 नंबर पर संतोष कुमार का हेड खोल दिया। इसके बाद इसकी पोस्टिंग करेंगे। इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग करना सिखा रहा हूं। कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाएगी वो मैं बताता हूं। संतोष कुमार के हेड किधर साइड में आया है? रिसीट साइड में। रिसीट साइड की एंट्री को हमने किधर कर दिया है? इसको डेट लिखेंगे सबसे पहले। डेट दो प्रकार से, जैसे सबसे पहले टॉप पर ईयर लिखेंगे। हम जिस वर्ष के किस वर्ष के खाते बना रहे हैं? 2023 के खाते बना रहे हैं। और कब से हमने व्यापार शुरू किया था? 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल। तो हम 1 अप्रैल से खाते जो बना रहे हैं उनमें लेजर में जाएंगे, 2023 टॉप पे लिखेंगे और डेट वाले कॉलम में अप्रैल 1 लिखेंगे। अब यहाँ पोस्टिंग की बात आती है। पोस्टिंग में बहुत जरूरी है कि हम रिसीट साइड की पोस्टिंग को किस हिसाब से लिखा जाता है, तो आपको बता देता हूं। रिसीट साइड की जितनी भी हेड हैं उनकी पोस्टिंग को लेजर में क्रेडिट साइड में करेंगे और क्रेडिट साइड में अमाउंट जरूर लिखेंगे। यहां पर टू और बाई का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पर कौन सा प्रयोग करेंगे? बाई का। तो बाई कैश फॉर बिजनेस स्टार्ट,
ये हम पर्टिकुलर में लिखेंगे। कैश बुक का नंबर, कैश बुक कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है, एक नंबर पर, एक नंबर पर। तो सीवी फोलियो वाले कॉलम में एक नंबर लिखा जाएगा और अमाउंट किधर साइड में लिखा जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में। जितनी भी एंट्री रिसीट साइड की होगी उनका अमाउंट उन हेडों में जाके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ये पोस्टिंग में आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है हमारे दूसरे हेड की। दूसरा हेड कौन सा है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का हेड हमने खोल रखा, खोलते हैं। वो हमने जो क्रम बताया था आपको उसके अनुसार से हमने अपने लेजर में, जी लेजर में खोल दिया है। ये हमने किस पेज पर खोला है, ये हमने खोला है 25 पेज पर, 25 पेज पर ये हमने अपना लेजर अकाउंट खोल दिया है। देखिए 25 पे हमने खोल दिया। इसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और बाई के साथ लिखा जाएगा। और सेल अकाउंट है तो बिल आएगा, तो बिल नंबर पहला कट रहा है, हमारा बिल नंबर पहला कट रहा है तो डेट लिखेंगे। डेट के बाद बाई बिल नंबर 01 या जो भी सीरियल दिया गया है उस सीरियल को लिखा जाएगा और अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसी तरह से हमने एक और एंट्री कराई थी इष्ट देव की, श्री गणेश जी महाराज या जो इष्ट देव है उसके हिसाब से, जो इष्ट देव है उसके हिसाब से हमने उसकी पोस्टिंग करना चाहते हैं। तो हमने बताया था कि यदि कैपिटल के बाद हम अब इष्ट देव का नाम लिखेंगे, लेजर में बनाया जाएगा। लेजर में हमने पोस्टिंग किया तो इसकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी, क्रेडिट साइड में, लेजर के क्रेडिट साइड में की जाएगी। दो साइड, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो इसमें जो डेबिट होगा उसमें पेमेंट साइड की पोस्टिंग की जाती है और यदि क्रेडिट में तो रिसीट साइड की पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद हमने अपनी शॉप एक्सपेंस बनाया था, शॉप एक्सपेंस का लिखा था, एक परचेज का अकाउंट लिखा था। ये कैश बुक में किधर लिखा था, किधर था हमारा, ये पेमेंट साइड था, पेमेंट साइड में था। पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोला था। आप देखिए अपनी कैश बुक में, मैंने आपको कैश बुक में लिखवाया है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आपको समझाया भी है। जब तक पिछली वीडियो देख लेंगे तब तक ये कुछ वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँ कि परचेज का अकाउंट परचेज हेड के नाम से, अब परचेज का हेड हमने कितने पेज पर खोला है, ये हमने लेजर्स के इंडेक्स में जाके देखा। इंडेक्स में पता चला कि ये कितने पेज पर है, ये हमारे पास पेज पर है 15 पेज पर, 15 पेज पर, 15 पेज पर हमने इसको हेड में जाएंगे और इसकी पोस्टिंग करेंगे। जब हम पेमेंट साइड की पोस्टिंग को लेजर में किधर साइड में लिखेंगे, 2 करके लिखेंगे और अमाउंट किधर जाएगा, किधर जाता है अमाउंट, डेबिट साइड में जाता है। बिल्कुल सही बताया, डेबिट साइड में। तो 2 बिल नंबर, पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा, बिल नंबर। और फिर उसके बाद सीवी फोलियो। सीवी फोलियो क्या, अभी हमारा कैश बुक का पहला ही पेज चल रहा है, इसीलिए उस पर एक नंबर ही लिखा जाएगा और अमाउंट लिखा जाएगा जो आप इसमें डेबिट साइड में। जैसे ही हम इसको लिखेंगे, 15 पेज में हमने पोस्टिंग कर दी, तुरंत हमारा हाथ किधर जाना चाहिए, कैश बुक में। कैश बुक में इसकी पोस्टिंग करेंगे और पोस्टिंग में 15 पेज कैश बुक में डालेंगे। वहां पर सीवी फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर मैंने आपको बताया है, वहां पर लेजर फोलियो होता है और कैश बुक लेजर में कैश सीवी फोलियो होता है। ये मैंने पेमेंट की आपको परचेज की एंट्री बता दी। इसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस के भी अकाउंट खोले हैं। एक्सपेंसेस के अकाउंट हमने कहां से खोले हैं, 51 पेज से। 51 पेज पर हमने एक्सपेंसेस के अकाउंट, पहला हमने शॉप एक्सपेंसेस खोला है। शॉप एक्सपेंसेस की पोस्टिंग करते हैं। किधर साइड होती है पोस्टिंग, ये किधर साइड का है, कैश बुक में देखिए किधर साइड में लिखा हुआ है, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड की पोस्टिंग कहाँ जाती है, डेबिट में जाती है। डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले हम अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल 1 लिख रहे हैं, और 2 वाउचर, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब वी नंबर भी लिख सकते हैं और जितना अमाउंट होगा उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। 2 का प्रयोग करेंगे पेमेंट साइड में और रिसीट साइड में बाई का प्रयोग करेंगे। और अमाउंट जो जाएगा पोस्टिंग करते समय रिसीट साइड का क्रेडिट साइड में जाएगा और पेमेंट साइड का डेबिट साइड में जाएगा। ये बस जरूर ध्यान में रखना है। ये आपकी पोस्टिंग दूसरी कंप्लीट करा दी मैंने। इसी प्रकार से हमने और भी एक्सपेंसेस किए हैं,
जैसे फ्रेट का खर्चा किया है, फ्रेट इनवार्ड का हमने हेड खोला है, हम किसने पेज पे खोला है 53 पर, इसकी पोस्टिंग करेंगे, इसकी पोस्टिंग हमने 53 पेज पे कर दी, किधर जाएगी डेबिट साइड में, और लिखा जाएगा 2 वाउचर नंबर 2 या 3, जो भी वाउचर नंबर से आपने दिया है वो लिखा जाएगा। जैसे इसकी पोस्टिंग करने के बाद सीवी फोलियो नंबर का पेज नंबर 1 डालेंगे, और ये पोस्टिंग हो गई तो कैश बुक में क्या लिखा जाएगा 53 पेज। लेजर का जो नंबर होगा वो कैश बुक पड़ता है, कैश बुक का जो होगा वो लेजर में नंबर पड़ता है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। जब हम इसकी पोस्टिंग कर लेंगे, पोस्टिंग हमने इसमें कर दी है, तो पोस्टिंग करते समय पर जिस हेड में जो अमाउंट जा रहा है उसकी पोस्टिंग करते चले जाएंगे, चाहे वो 1 तारीख का हो, चाहे 2 तारीख का हो, चाहे 3 तारीख का हो। लेकिन कैश बुक में जब हमने पोस्टिंग कर दी है, सभी 1 दिन की पोस्टिंग कर दी, तो यहाँ पर एक कैश इन हैंड निकलता है। मैंने इस पिछली वाली वीडियो में समझाया है और आपको बता भी रहा हूँ कि पिछली वाली वीडियो में कैश इन हैंड कहाँ से आता है। कैश बुक जब मेंटेन करते हैं तो कैश इन हैंड कैश बुक से निकाला जाता है। इसकी कैश इन हैंड की पोस्टिंग लेजर में नहीं करेंगे। जब 1 दिन कंप्लीट हो जाता है तो जब हम दूसरी डेट में आते हैं, दूसरी डेट कौन सी है हमारी अप्रैल 2 की पोस्टिंग करते हैं। अप्रैल 2 की पोस्टिंग करने के लिए हम सेल्स अकाउंट आ गया हमारे पास। सेल्स अकाउंट में हमारे पास 3 बिल कट रहे हैं, 3 बिल है। जब हम पोस्टिंग करेंगे तो उन तीनों बिलों का टोटल लेजर में लिखा जाएगा, और बिल नंबर जब पर्टिकुलर में लिखेंगे तो बाई बिल नंबर 3,4,5 करके इसमें लिखा जाएगा, और इसका अमाउंट टोटल में लिखा है। अलग अलग इसकी पोस्टिंग अलग अलग नहीं करेंगे। यदि हम अलग अलग करेंगे तो हमारा लेजर पूरी तरह से भर जाएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट में एंट्री को करते हैं। इसी के साथ जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही परचेज के भी बिल आ सकते हैं एक साथ बहुत सारे, तो उनकी भी टोटल से ही एंट्री करते हैं। इसके लिए सेल बुक होती है, उसमें बिल बुक में बने होते हैं, सेल के जितने बिल आते हैं उसमें लगे होते हैं। एक फाइल हम और बनाते हैं, परचेज की फाइल बनाते हैं। परचेज के जितने भी बिल आएंगे, कहने का मतलब टैक्स इनवॉइस जितनी भी हमारे पास आएंगी, उनकी एक फाइल बना के तैयार करते हैं। उन फाइलों से ही कैश बुक तैयार करते हैं, और कैश बुक से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो मैंने जितनी भी आपको पोस्टिंग करना बताया है उनको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक समराइज करना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये डेबिट में जाएगा इसका अमाउंट या क्रेडिट में आएगा। बिल्कुल सही। इसके लिए मैं आपको एक समराइज करना चाहता हूँ, वो आप अच्छी तरह से सुन लीजिए और ध्यान रखना है उसका कि मैं किस तरह से बनाता हूँ और किस तरह से उसकी पोस्टिंग करता हूँ। सुनिए, यदि कोई एंट्री रिसीट में होती है तो हम उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में जाता है, और यदि एंट्री पेमेंट की है तो उसका अमाउंट बिल्कुल सही। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कोई भी सेल की है हमने, सेल जब हम करते हैं तो उसका अमाउंट कहां जाएगा क्रेडिट साइड में, और यदि हमने कोई भी परचेज की है तो उसका अमाउंट लेजर में डेबिट साइड पे जाएगा। एक कंफ्यूजन और होता है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं या हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो यहां आप सबको कंफ्यूजन हो जाता है। आप क्या कर देते हैं, उसकी एंट्री को परचेज रिटर्न है तो डेबिट साइड में कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। परचेज रिटर्न की एंट्री को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न की एंट्री को उसका अमाउंट लेजर में डेबिट साइड में लिखा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। और भी शॉर्टकट बताता हूं, और भी उनकी एंट्रियों को और समझाता हूं। जैसे कभी आपने असेट्स अकाउंट खोले, कोई भी असेट्स अकाउंट को लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में अमाउंट जाएगा। कोई भी असेट्स, कैसी भी असेट्स, चाहे वो करंट हो चाहे फिक्स हो। इसी प्रकार से कोई भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, अब कैपिटल अकाउंट आता है लाइबिलिटीज में,
और कौन सा आता है, सन्डी डेटर्स आता है, बैंक लोन आते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, और इस प्रकार की अन्य चीजें भी आती हैं। उन सब की पोस्टिंग हम लायबिलिटीज की कहाँ करेंगे, उन सभी का अमाउंट उस हेड में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो मैंने आपको एक तो सेल की बताई, सेल्स रिटर्न की बताई, परचेज की बताई, परचेज रिटर्न की बताई, लायबिलिटीज की बताई, असेट्स की बताई। इसके बाद आइएगा आप खर्चों पर। खर्चे मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के जितने भी हेड खोले हैं उनका अमाउंट लेजर में डेबिट साइड में जाएगा। किधर जाता है, डेबिट साइड जाता है ना। आपने पोस्टिंग करना सीखी है, अभी आज उसके बाद पोस्टिंग करेंगे, आप इसमें लिखेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, और एक्सपेंसेस की किसी की भी एंट्री करते हैं और उसकी पोस्ट अमाउंट लिखते हैं लेजर में तो डेबिट साइड में जाएगा और उसको टू लगा के लिखा जाएगा। एक और चीज आपको बता दें, इनकम। यदि हमें दो चीज बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक तो इंटरेस्ट खाली दिया जाता है। यदि इंटरेस्ट दिया जाता है तो आपको जरूर ये देखना है कि रिसीट में या पेमेंट में है। यदि इंटरेस्ट रिसीट में है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे, और यदि इंटरेस्ट पेमेंट में है तो रिसीट साइड में लिखा जाएगा। ये बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब, यदि इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये इनकम हो गई, और इनकम साइड की कोई भी एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करते समय लेजर के कॉलम में, कौन से वाले कॉलम में, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में नहीं। डेबिट साइड में कौन सा लिखा जाएगा, इंटरेस्ट पेड। तो एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट साइड में करेंगे और इनकम की एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे लेजर में। ये आपको मैंने लेजर के संबंधित एंट्रियों को समझाया है। आज जो मेरा सेशन पूरा रहा, पोस्टिंग कैसे की जाती है केवल इतना बताया है। पोस्टिंग लेजर में हम बनाएंगे, लेजर तैयार करेंगे, और हमारा लेजर ऐसा नहीं जो कैसे होता है, मैनुअल में अलग होगा और आपने जो पढ़ा है वो अलग होगा। लेजर हमारा इस प्रकार से भी दिखाया जाता है, जिसमें इंडेक्स इस प्रकार से दिया गया है। देखिए जरा इंडेक्स को, खोलिए जरा लेजर को। सबसे पहले क्या दिखाया गया आपको, इंडेक्स है कि नहीं। इंडेक्स कहां से है, ए से लेके जेड तक, देखो है कि नहीं। इसके बाद लेजर में अकाउंट ऑफ, हेड के नाम, और इसका सीरियल नंबर कहां से दिया गया है, एक से लेके, और जितने पेज आपने इसमें लिखे हैं उतने पेज पर सब पर नंबर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। ये लेजर में होता है। लेजर बनाने के समय आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार का लेजर, देखिए मैंने आपको, देखिए इसके बाद लेजर के कॉलम जो बताए थे उसी प्रकार है कि नहीं, इसमें कॉलम इसी प्रकार से कॉलम है। तो जो कॉलम मैंने इसमें बताए हैं वही कॉलम आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें जो दो कॉलम है, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम, जो स्मॉल है लेनी देनी वाला, वो कब काम आता है, और बैलेंस का कॉलम कब काम आता है, ये और बता दूं मैं, तो आपका लेजर में पोस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, जब हम डेबिट का टोटल करते हैं और क्रेडिट का टोटल करते हैं, दोनों साइड, लेजर के दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट दो होती हैं, दो कॉलम बनाए गए, उन दोनों का टोटल करेंगे। तो डेबिट का टोटल हमारा आता है 1 लाख रुपए, और क्रेडिट का टोटल आता है 80,000 रुपए। तो किसका टोटल ज्यादा हुआ, डेबिट का ज्यादा है। तो जो छोटे वाला कॉलम दिया गया है, देखिए ये दिया गया है छोटा वाला कॉलम, ये डेबिट और क्रेडिट, लेनी और देनी, ये कॉलम जो दिखा रहा हूं मैं आपको, वो उस कॉलम में डेबिट शब्द लिखा जाएगा। और 1 लाख रुपए ज्यादा है डेबिट साइड के, तभी 1 लाख रुपए के लिए ये लिखा गया डेबिट, और बैलेंस में क्या आएगा, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। इस प्रकार से मैंने आपको कैश बुक से जनरल में पोस्टिंग करना सिखाया है, जनरल बुक से लेजर में पोस्टिंग करना सिखाया है, जनरल से लेजर में और कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग। आज का सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है, और आप सभी से मेरी गुजारिश है
कि आप सगुणा कॉमर्स एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।